बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। आजकल एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। हर शख्स जो है ना वो एक खौफ में मुब्तला है। जिसके पास पैसे हैं वो भी खौफ में है, जिसके पास नहीं है वो भी खौफ में है, जिसके पास औलाद है वो भी खौफ में है कि मेरी औलाद को ऐसे हो जाएगा, जिसके पास औलाद नहीं है उसे ये खौफ है कि या अल्लाह मुझे कब अल्लाह पाक औलाद देंगे। पूरी उम्मत मुसलमान जो है ना वो खौफ में है, वो खौफ से निकल ही नहीं सकती। बड़े बड़े मुल्क हैं, कौमें हैं जो खौफ में मुब्तला हैं। ये कैसा खौफ है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। अगर कोई मुल्क है बड़ा सुपर पावर है, उसे खौफ है कि मैं नीचे ना आ जाऊँ। कोई अरबपति है वो सोचता है कि मैं गरीब ना हो जाऊँ। जो गरीब है उससे अपने रोज़ी रोटी का खौफ है। ये अनजाना खौफ जो मुसलमान उम्मत को पस्ती की तरफ लेके जा रहा है। ये जो खौफ है ना वो पस्ती की तरफ लेके जा रहा है। उसकी एक वजह है कि हम लोगों ने दीन से दूरी इख्तियार कर ली है। मस्जिदों को हम ताले लगाने पे आ गए हैं, और जहाँ पर उरियानी और फहाशिया उनको हमने खोल दिया है। इस वक्त में मस्जिदों को आबाद करने का टाइम था, सजदा का टाइम था, तो उम्मत मुसलमान को अंदर खौफ डाल दिया गया कि खौफ की ज़िंदगी में वो जिए। आज के दौर में हमें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं उन पे ये ज़िम्मेदारी भी आती है, उल्मा पे ज़िम्मेदारी आती है कि वो उम्मत को बताएं कि हमारे पास तो अल्लाह और उसका बताया हुआ दीन और तरीक़ा है, वो कुरान की शक्ल में है। तो फिर ये इस अनजाने खौफ से जो दुनिया में, पूरी दुनिया में किसी मज़हब से है, किसी फ़िरके से है, एक खौफ की ज़िंदगी जी रहा है। सब कुछ होने के बावजूद भी खौफ है। ये खौफ निकालने के लिए सिर्फ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे आना पड़ेगा। आज के इस दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे ज़िम्मेदारी आयद है कि वो इस खौफ से निकले। किसी मुसलमान हुक्मरान को ये तौफीक नहीं है कि वो ये बात करे कि हम जहाँ से उठें और अल्लाह के घर जाकर जितने ये हुक्मरान हैं वो चले जाएं और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के दुआ करें कि मौला ये जो कोरोना वायरस है, ये जो अनजाना खौफ है, हमें इससे निजात दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे जाएं, दुआ करें, सलाद भेजें। लेकिन इस्लाम के दुश्मनों ने आपके ज़हनों पे वो खौफ डाल दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर इसलिए अगर हुक्मरानों को ये बात नहीं, तो हम अपनी बात ज़रूर करें कि हम अपने घरों में ज़िक्र खुदा, ज़िक्र रसूल का एहतमाम करें। और आज के दौर में मैं हमेशा कहता हूँ कि सूरत मोमिनून की आखिरी आयात हाफा असिब तुम इन्नमा खलकनकुम अबासुम, ये सूरत मोमिनून की आखिरी जो आयात है, आज के दौर में ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा है हमारे लिए, अल्लाह का तोहफ़ा है। जब आप इसका तर्जमा पढ़ेंगे ना तो आप इस खौफ से निकल जाएंगे। जब आप इस खौफ से निकल जाएंगे तो फिर ये कोरोना ये कोई चीज़ें नहीं हैं, ये बेमानी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का कोई वजूद नहीं है। अल्लाह के नबी ने तो हमें वो दुआएँ सिखला दी हैं, मसनून दुआएँ दे दी हैं। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा वहुवा समीउल अलीम। 3 दफ़ा जो शख्स ये पढ़ ले तो सुबह से शाम तक वो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है। तो भाई हमारे पास तो अल्लाह का दिया हुआ कलाम और कुरान है, फिर हम भटकते फिर रहे हैं, फिर हम लोगों के दरों पे जा रहे हैं। फिर हमारे अंदर ऐसा खौफ डाल दिया गया है कि पता नहीं सुबह क्या होने वाला है। रिज़्क़ का वादा तो खुदा ने किया है, अल्लाह ताला ने
अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया, लेकिन हमारे अंदर वो खौफ डाल दिया गया कि नहीं, उस खौफ में रहो। तो हमारी जो ज़िम्मेदारी आज का अलनूर तस्बीह खाने का ये पैगाम है कि अपने घरों को अल्लाह के दीन से, अल्लाह के कलाम से मुनव्वर करें। कुरान मजीद खोलें, सूरत मोमिनून की आखिरी आयात पढ़ें और इस खौफ से आप निजात हासिल करें और लोगों को भी तलकीन करें कि ज़िक्र खुदा, ज़िक्र रसूल। नहीं तो आप कब तक जिएंगे इस तरह? कब तक जिएंगे? ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। पिछला साल देख लें, लोगों ने जो कुछ जमा किया हुआ था वो भी ख़त्म हो गया। आपको उस दलदल में धकेला जा रहा है कि आपके अंदर वो दीन की सोच ही ना रहे। आप रोज़ी रोटी के मामलात में इस तरह मगन हो जाए कि यार आप कहें नहीं भाई, मुझे तो अभी रोटी, आप बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। ये कुफ़ार आपको इस नहज तक लेके जा रहे हैं। तो हम सबको ये अपने घरों में एहतमाम करना चाहिए, दोस्तों को मसनून दुआओं से, अल्लाह के ज़िक्र से मस्जिदों को आबाद करना चाहिए। अभी रमज़ान मुबारक आ रहा है, रहमतों और बरकतों वाला महीना आ रहा है। इस महीने की हर साथ, हर वक्त आप ज़िक्र खुदा में गुजारें और अल्लाह से दिल में इल्तिजा करें कि मौला हमारा ये मामला है, अल्लाह हमारा ये मामला है, और दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें नेक साले हुक्मरान दे। क्योंकि जो मेरा वतन पाकिस्तान है ना, ये लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया, ये ऐसे नहीं आया। उनसे पूछो जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए, बेटियों ने अपनी इस्मत कुर्बान की, फिर जाके अल्लाह ने ये वतन हमें दिया। तो इसका मतलब क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपने जब ये कलमा पढ़ लेते ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो फिर आप उस आइन में आ जाते हैं, उस दायरे में आ जाते हैं। तो फिर जिसने भी कलमा पढ़ा ना, उस पर ऊपर ज़िम्मेदारी होती है कि वो इस कलमे पर पहरा दे। ये आपकी भी ड्यूटी है, मेरी भी ड्यूटी है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अलनूर तस्बीह खाने का यही पैगाम है कि यार हम अच्छे तो बन नहीं ना सकते, लेकिन हम अच्छे बनने की कोशिश तो करें ना। तनकीद बराए तनकीद, ये एक तनकीद नुक्ता चीनी मुफ्त मिल जाती, जिस पे मर्जी कर लें। लेकिन ये सोचे यार मैंने सुबह निकला हूँ, मैंने अल्लाह और अल्लाह के हबीब के लिए क्या किया? मैंने अल्लाह और अल्लाह के हबीब के लिए जो मैंने कलमा पढ़ा है, मैंने उसका हक अदा किया। हम सुबह उठते हैं, उठ के सोचते हैं आज इसको ऐसे करना, आज इसको ऐसे करना है, आज इसको ऐसे करना, फिर कहते हैं रहमतें नहीं आती। आप सुबह उठे, पहले नमाज पढ़े, अल्लाह की तस्बीह करें और अपने दिल में कहे या अल्लाह मैं अच्छे काम करने की कोशिश करूँगा। जब आप ये सोच लेंगे कि अल्लाह पाक मैं अच्छे काम करने की कोशिश करूँगा, एक दिन आप अच्छा हो जाएंगे। या दुनिया की तारीख किसी आसमान से आके लोगों ने नहीं बदली। अल्लाह के नबी आए, अल्लाह के नबी ने आपको सब कुछ बता दिया, हुक्म खुदा दे दिया, कुरान दे दिया, हदीस दे दी। आप उस नबी की उम्मत में से हैं कि जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, कुरान में अल्लाह से उन्होंने मुर्दे ज़िंदा किए, बीमारों को शिफा दी, लेकिन अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से। जब वो एक काम करते थे फिर दूसरी इजाज़त लेते थे, जब वो दूसरा काम करते फिर दूसरी इजाज़त लेते थे। लेकिन आप उस नबी की उम्मत से हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो रहमत लिल आलमीन है। अल्लाह ने जब उनको भेजा तो अल्लाह ने फरमा दिया कि तू नज़ीर भी है, बशीर भी है, मुबशर भी है, मैंने तुझे पूरा इज़्न दे के भेज दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बार बार अल्लाह से मांगना पड़ता था, तो मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रब ने दुनिया में भेजा तो पूरा इज़्न दे के भेज दिया। सूरज को पलटा दे, सूरज को नीचे ले आ, वक़्त को रोक दे, ये मेरे नबी की शान थी। नबियों ने, पैगम्बरों ने जुस्तजू की कि या अल्लाह हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमा। प्रोटोकॉल देखो ना मेरे नबी का, कितना प्रोटोकॉल। जितने भी नबी पैगंबर आए एक ही दुआ करते थे, या अल्लाह हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमा। और आज भी देख लें, कुरान में है कि अगर मोहम्मद आप में से उठा लिए जाएं तुम काफिर हो जाओगे। तो हुजूर पाक तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले चले गए हैं। तो आज भी देख लें, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़, उनकी नज़र उनकी उम्मत पे है,
और आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान बढ़ रहे हैं, मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। ये मेरे नबी की दुआ है। तो फिर इस अनजाने खौफ से हमें निकलना पड़ेगा। वो निकलने के लिए हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलना पड़ेगा, कुरान को पकड़ना पड़ेगा, हदीस को पकड़ना पड़ेगा, फिर आप निकलेंगे। क्यों भाई सरफराज? ऐसे है ना जी, ऐसे, क्योंकि ऐसे ये आप इन पे आप रहेंगे ना, ये हुक्मरानों पे, तो फिर आप ऐसे रहेंगे जी। कोरोना की जो वजह है ना, वो भी जी यही वजह है जी जी, कि इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा था जी जी, और उनके अंदर घुस गया था। जी जी, जितने भी लोग हैं गैर मुस्लिम, उन्हें ये नजर आ रहा था, उसी की ये साजिश की जा रही है जी कि इसको किसी तरह से रोको। आप देख लें कि मस्जिदों को पहले उन्होंने टारगेट किया, खाने काबा को किया, मदीना मुनव्वरा को किया, कि भी लोग मुसलमान उसे फॉलो करते हैं जी। तो वो फिर हमारे हुक्मरान भी उनके साथ है। जैसे वो पैकेज प्रोग्राम बना रहे हैं वो उनके सामने आ रहे हैं। असल हकीकत दीन से दूर करने की और दीन के खौफ से जो फैल रहा है इतनी तेजी से गैर मुस्लिमों में भी, उन्होंने ये साजिश को भी इसको हिट करने की कोशिश की है। यही बात है। देखो भाई सरफरा, ऐसे है कि मैं पहले कहता हूँ कि जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेते ना शाह जी, तो फिर आप पे ये ज़िम्मेदारी हो जाती है कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और दीन के वारिस हैं। एक बंदा वारिस नहीं है। जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो फिर आप वारिस हैं। फिर आपकी निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गई है। ये नहीं कोई कहेगा आपने अपना काम जारी कर देना है। हमारा अल नूर तस्बीह खाने का यही पैगाम है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह के ज़िक्र पे लगा दो। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे पास तो कोई अमल और है ही नहीं ना। बस जब कभी दुनिया से जाएंगे तो कुछ सवाल कहेंगे अल्लाह ताला मेरे पास एक था कि मैं एक दिन इकट्ठा बैठता था, चंद लोग आते थे, हम तेरे और तेरे हबीब का जिक्र करते थे। यही थी बात कि या अल्लाह तेरे भटके हुए लोग हमारे पास आते थे, हम उसे आपका रास्ता बता देते थे। तो ख़ुद भी जिक्र पे लगे और लोगों को भी जिक्र पे लगाएं, क्योंकि असलियत हमने एक तरफ एक दिन लौट जाना है। ये दुनिया फ़ानी है, ये गाड़ियाँ, ये बंगले, ये खूबसूरती, ये ख़त्म हो जानी है, ये चंद दिन की है। इसलिए मुसलमानों पे इस वक्त ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस खौफ से निकले, खुद निकलें पहले, और फिर अपना नबी की जो बात है वो दुनिया तक पहुँचाएँ। आपकी बात सच्ची होनी चाहिए। मेरे में खामी होगी, आप में खामी होगी, अल्लाह के कलाम में खामी नहीं है कोई। तो हमें अपनी ज़िंदगियों में खुद भी चेंज लाना चाहिए और अगले को भी जो है ना वो अपने अमल से ये साबित करना चाहिए कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको एक शाहकार बनाया। ये एक मोबाइल है ना जी, मोबाइल है। इसको बनाने के लिए एक फैक्ट्री, इंजीनियर, पूरा दिमाग चलता है यार। एक मोबाइल के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है ना जी, कि इस मोबाइल को कैसे चलाना है, इसके पीछे बैकअप है। यार अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है ना अशरफुल मखलूक़ात, तो जो हमारा मालिक है उसने हमें कैसे बनाया होगा? वो हमें कभी तना छोड़ेगा? ये मोबाइल वाले पीछे बैकअप भेजते हैं, यार ये बैकअप करो, हमारा जो मोबाइल है ना वो तुम्हारा मोबाइल ज़रा ठीक हो जाएगा। तो जो हमारा बैकअप वो हमें नहीं देख रहा, जिसने हमें बनाया, अशरफुल मखलूक़ात जिसने हमें बनाया, क्या उसने हमें ऐसे छोड़ दिया? वो हमारा रब हमारे साथ है। जैसे आप कोई पेपर देते हैं ना, तो आप अच्छा पेपर करेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे ना। अगर आप पेपर खाली छोड़ के आएंगे तो फिर कान भी पकड़े जाएंगे ना। तो ये हम पेपर दे रहे हैं, पेपर अच्छा देंगे तो रिज़ल्ट भी अच्छा आ जाएगा। अगर पेपर नहीं अच्छा देंगे तो फिर रिज़ल्ट भी सर बुरा आएगा। तो आज का यही पैगाम है कि इस अनजाने खौफ से निकले, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आए। ये कोरोना कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों का कुछ नहीं कर सकता। आप जब कुरान खोले, खुदा की कसम सुबह उठें, सिर्फ कुरान पाक को देख लें ऐसे करके और चले जाए। मुसलमानों की तारीख ये रही है, तो उन्होंने वो तो खेले ही मौत के साथ हैं। मुसलमानों की तारीख है वो मौत से डरे ही नहीं है, उन्होंने मौत से कभी डरना सीखा ही नहीं है। तो आपने इस कोरोना की वजह से दरसगाहें बंद कर दी हैं, मस्जिदें बंद कर दी हैं,
यार आप खुदा का खौफ करें ना। और सबसे पहले इन्हीं इदारों को हिटकियाँ देने बंद कर दो, बंद कर दो। दरसों को। बहरहाल जी ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। हम छोटी सी जमात की तौर पे अपने साथियों में जितनी हमारी औकात है ना जी, हम तो इतना ही कर सकते हैं, अल्लाह के ज़िक्र को अपने घरों में चलाएं और सूरत मोमिनून की आखिरी आयात पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपके घरों में खुशहाली भी आएगी, बरकत भी आएगी, अल्लाह ताला आपको हफाजत भी देगा। यही अल नूर तस्बीह खाना का जो पैगाम है, जो अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटे से ज़रिए से शुरू किया था, और मुझे खुशी होती है कि सैकड़ों की तादाद में इसमें दोस्त अहबाब शामिल हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करें। आमीन।